सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि थोड़ा विलम्ब हुआ आने में और कार्यक्रम शुरू हो चुका था। सर्वप्रथम मंच पर आसीन आदरणीय पवन सिंह चौहान जी, श्री मुकेश बहादुर सिंह जी, योगेश शुक्ला जी, पीयूष सिंह चौहान जी, संतोष श्रीवास्तव जी, श्री संजय सिंह जी, राकेश कुमार पांडे जी, डॉक्टर नफीस अहमद सिद्दीकी जी, श्री मनोज सिंह जी, श्रीमती सरिता सिंह जी, कृष्ण प्रताप सिंह जी, श्री गणेश यादव जी और यहाँ आए हुए आप सभी सम्मानित गण को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझे जग शक्ति सम्मान समारोह में आमंत्रित करने के लिए श्री अरुण जी और गुंजन जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ प्रतिभाग करने के लिए बुलाया और मुझे आप सबके बीच में रहने का मौका मिला। हमारे यहाँ जन सेवा का जो कार्यक्रम आज होना है और मुझे अभी अभी अरुण जी ने बताया कि करीब 121 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और भी उसमें कड़ी जुड़ती ही जा रही है, तो मैं उन सभी लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें और किसी न किसी के जीवन में आप लोगों की वजह से ये मुस्कान आ रही है, जो कि आज के समाज में और हमारे प्रदेश और देश के लिए बहुत ही अच्छा पर्व है। समाज सेवा को हम लोग शुरू से, क्योंकि हम लोग हमारे देश में हम लोग अलग अलग जाति प्रांत स्थानों से आते हैं, तो हम लोगों ने शुरू से उसमें अलग अलग तरह के लोगों से हम लोग जुड़े, उनके त्योहार मनाए, अपने त्योहार मनाए, खुशियाँ मिली। लेकिन जिस समाज में ये सारी चीज़ें हैं, उसी समाज में कुप्रथाएं शुरू से थी और आज भी कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। उसी को सोचते हुए हम लोगों को, जैसे पहले हमारे राजा मनमोहन सिंह जी हुए, जिन्होंने सती प्रथा के लिए, बाल विवाह के लिए, दहेज प्रथा वगैरह के लिए लड़ाई लड़ी, और भी बहुत सारे समाज सेवी थे जिन लोगों ने लोगों की बेहतर शिक्षा, मदर टेरेसा थी, बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम किया। हमारे खुद के पूज्य ससुर साहब जो थे, उनका हमसे हम मिले तो नहीं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि उन्होंने बाल विवाह के प्रति और लड़कियों के एजुकेशन के प्रति अपना शुरू से डंडा हाथ में रखा था। उनका ये मानना था कि जब हम लोग शुरू से अगर सबको शिक्षित रखेंगे, जैसा कि पीयूष जी और आप सबने बताया भी, कि अगर हम लोग सही शिक्षा देंगे लोगों को, तो हमारा मन भी साफ रहेगा और हम लोग प्रगति की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आज के समाज को ज़रूरत है। तो छोटा बड़ा ना सोचते हुए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें ना किसी समय की ज़रूरत है, ना हमें कोई स्थान की ज़रूरत है कि हमें समाज सेवा करनी है। हमें सिर्फ ये एक सोच रखने की ज़रूरत है छोटी सी, कि हम खुद से, क्योंकि हम एक भारत के नागरिक भी हैं और एक समाज सेवा के माध्यम से हम लोग समाज में खुद को जब हम लोग रखेंगे सामने, तो हम अपनी भी, अपने परिवार की और अपने लोगों के सामने आसपास हम लोग उनको बता सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। सेवा का माध्यम कुछ भी हो सकता है। क्या हम उनकी ज़िंदगी में कोई पढ़ाई के माध्यम से, या उनकी छोटी सी मदद करने के माध्यम से, या उन्हें अच्छे विचार देकर ही उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो ही हम समाज सेवा कर सकते हैं। हम अगर अपनी सोच रखें तो हम बगल वाले को भी बता सकते हैं कि आप ऐसा करिए और ऐसा मत करिए। जैसा कि आपने कहा भी कि समाज में आपको, हम सबको एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। थोड़ा बीच में कोरोना आया, तो कोरोना में हम लोग अपने घरों में सीमित हुए, लेकिन सीमित अब नहीं रहना है, क्योंकि हम लोगों को समाज के लिए बढ़ना है, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना है। तो अगर हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य देना है, तो हमें उन्हें संस्कार देने होंगे, हमें उन्हें बताना होगा कि अपने आप तक सीमित रहने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपना एक अंश
दूसरों की मदद में लगाकर और वो खुशी पाने की इच्छा रखनी चाहिए। और अगर हम लोग इस इच्छा को और इस खुशी को पा लेंगे तो हमारी समझ से हम हर धर्म और हर खुशी पा लेंगे। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं पुनः अरुण जी का और गुंजन जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और आप सभी सम्मानित गणों को मैं पुनः धन्यवाद और आपका अभिनंदन करूँगी। जय हिंद, जय भारत।